हेलो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना प्लीज, क्योंकि यार फोन से वीडियो बनाने में बहुत समय लगता है और दोस्त आपके सपोर्ट की भी ज़रूरत है ताकि मैं आपके लिए नई वीडियो बना सकूं। तो चलो शुरू करते रहे हैं आज का वीडियो। बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में एक शक्तिशाली शेर रहता था जिसका नाम रुद्र था। रुद्र का दबदबा पूरे जंगल में था। सभी जानवर उसका आदर करते थे और उससे डरते भी थे। लेकिन उसी जंगल में एक शरारती और चालाक बंदर भी रहता था जिसका नाम था चंदू। चंदू हमेशा किसी न किसी योजना में लगा रहता था। उसे दूसरों को परेशान करने में मजा आता था और उसे अपनी चालाकी पर बहुत घमंड था। एक दिन चंदू एक योजना बनाता है। वह सोचता है कि वह रुद्र के साथ एक शरारत करेगा। अगर मैं शेर के साथ कुछ चालाकी कर सकूं, तो यह मजेदार होगा। पूरे जंगल में मेरा नाम हो जाएगा। चंदू ने एक योजना बनाई कि वह शेर को डराकर जंगल में हड़कंप मचा देगा। उसने सोचा कि अगर वह शेर को किसी भयानक खतरे के बारे में बताएगा तो शेर घबरा जाएगा और सभी जानवर उसे डरपोक समझेंगे। चंदू रुद्र के पास जाता है जो एक बड़े पेड़ के नीचे आराम कर रहा है। हे रुद्र महाराज, क्या आप जानते हैं कि जंगल में एक बहुत बड़ा खतरा आने वाला है? मैंने सुना है कि एक और ताकतवर शेर इस जंगल में आ रहा है और वह आपसे आपकी गद्दी छीनना चाहता है। क्या? यह कैसे हो सकता है? मैं इस जंगल का राजा हूँ। कोई भी मुझसे गद्दी नहीं छीन सकता। मैंने खुद अपने कानों से सुना है। आप चाहें तो जंगल के अंदर चलकर देख सकते हैं। वह किसी भी समय यहाँ आ सकता है। रुद्र चंदू की बातों पर विश्वास कर लेता है और वह सावधान हो जाता है। वह जंगल में घूमने लगता है, हर किसी पर शक करता है और डरता है कि कहीं कोई उसे गद्दी से न हटा दे। रुद्र अब हर तरफ दुश्मन देखता और बिना वजह डरता। उसने बिना किसी कारण जानवरों पर गुस्सा करना शुरू कर दिया। अब सभी जानवर उससे डरने लगे और उसे देखकर दूर भागने लगे। शेर ने अपनी न्यायप्रियता खो दी और बिना बात के गुस्सा करने लगा। एक दिन जंगल के एक समझदार हाथी जिसका नाम गजानन था, शेर के पास आता है और उसे समझाने की कोशिश करता है। रुद्र भाई, आप बिना कारण क्यों डर रहे हैं? हम सभी जानते हैं कि इस जंगल का राजा आप ही हैं। आपको किसी की बातों में आकर अपने व्यवहार को नहीं बदलना चाहिए। मुझे चंदू ने कहा कि एक और शेर आकर मुझसे मेरी गद्दी छीनने वाला है, इसलिए मैं सतर्क हूँ। अरे महाराज, चंदू तो चालाक बंदर है। वह हमेशा शरारतें करता है। क्या आपने उससे पक्की जानकारी ली थी या उसकी बातों पर यूं ही विश्वास कर लिया? शेर को एहसास होता है कि उसने बिना सोचे समझे चंदू की बातों पर भरोसा कर लिया और अपनी समझ खो दी। उसे अपनी गलती पर शर्मिंदगी महसूस होती है। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। मैं बिना जांच किए किसी पर भरोसा नहीं करूंगा और अपनी समझदारी का इस्तेमाल करूंगा। रुद्र मंकी को खोजने निकलता है और अंततः उसे एक पेड़ पर खेलते हुए पकड़ लेता है। चंदू, तुमने मुझे झूठी बातें बताकर डराया और मेरी गद्दी का मजाक बनाया। तुमने मेरी कमजोरी का फायदा उठाया। माफ कर दो महाराज, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं अब किसी के साथ चालाकी नहीं करूंगा। रुद्र ने चंदू को माफ कर दिया, लेकिन उसे चेतावनी दी कि आगे से वह किसी को भी धोखा न दे और हमेशा सच बोले। सभी जानवरों के सामने रुद्र ने यह ऐलान किया कि वह अब किसी पर शक नहीं करेगा और समझदारी से ही निर्णय लेगा। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? हमें बिना वजह किसी पर शक नहीं करना चाहिए और किसी की भी बातों पर तुरंत भरोसा नहीं करना चाहिए। हमें हमेशा अपनी समझदारी और बुद्धिमानी का इस्तेमाल करना चाहिए।